साइन कराया है वो देखा सर ये कुछ का कराया है पहले आ ये चारों स्टेप में कोई सारी ओके। अब प्लीज इधर देखिए, गौर करें, इधर देखो छोटे छोटे वेक्टराइज को कंटिन्यू एक्सरसाइज को सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कोई चीज कॉमन नहीं है, चेक करेंगे पेयर कॉमन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के लिए दो टर्म्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो तीन है तो ये भी नहीं लगा। अब चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि दो स्क्वायर्स हो, दोनों क्या हो पॉजिटिव हो। तो हमने यहाँ पे दिखा इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, इधर देखो b4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर होता है और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो भी b होता है और 1 का स्क्वायर रूट ये तो तीनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है। अब क्या करेंगे, मुझे सुने सर प्लीज। परफेक्ट स्क्वायर क्यूब स्क्वायर चुप करो, ठीक है आने का लाइन अरे पापा अरे सो अब जब हमने देखा कि तीनों स्क्वायर्स के तीनों स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, फिर इनकी सैंपल चेक करें, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर तीनों पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो कौन सा होता है, वो निकलता परफेक्ट स्क्वायर में से ही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, हम लोग एड एंड सब्ट्रैक्ट करवाते हैं मिडिल टर्म को, ठीक है। अब जब भी हम मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो जो हमारा नया मेथड होता है उसका नाम होता है डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर प्लस डॉट्स। आई बात समझ में, यानी कि अब याद कर लो, अगर हमारे पास तीन टर्म्स हो या दो टर्म्स हो और वो स्क्वायर रूट सुन के निकल रहे हो और उनका मिडिल टर्म मौजूद ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे, ये देखिए समझ आ जाएगा। जब देखें यहाँ पे आप क्या करें, जो सबसे बड़ा टर्म है वो उठाएं और जो सबसे छोटा टर्म है वो कौन सा होगा तीनों में से, ये लास्ट वाला, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को उठाकर इनके स्क्वायर यूज करें। इसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 स्क्वायर। जो ये b स्क्वायर बच गया, यानी कि जो मिडिल वाला है बीच वाला, इसको लास्ट में फिलहाल रखते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, सही है। अब इधर देखें, अगर हम इन दोनों का मिडिल टर्म बनाना चाहते हैं तो मिडिल टर्म कैसे बनता है, हमें पता है मिडिल टर्म यूं बनता है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट में यहाँ पे 1 है। अगर हम सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बनेगा 2b स्क्वायर। इसका मिडिल टर्म 2b स्क्वायर आया, यानी कि अगर हम इसका मिडिल टर्म बनाना चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले की मदद से तो ये होगा 2b स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मिडिल टर्म को लिखेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या है इसका मिडिल टर्म 2b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि इसके मिडिल टर्म को जो कि 2b स्क्वायर स्क्वायर भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी, ये पहले से लिखेंगे b स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने मिडिल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2b स्क्वायर प्लस भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। बाकी जो ऊपर वाला b स्क्वायर है, ये वाला ये कहाँ जाएगा, इसको लिखेंगे लास्ट में, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आसान है, वेरी सिंपल। हमने क्या किया, हमने देखा कि ये तीनों टर्म्स स्क्वायर रूट्स में आते हैं, यानी कि तीनों के स्क्वायर रूट्स निकलते हैं। फिर हमने सबसे बड़ा टर्म उठाया, उसका स्क्वायर रूट लिया और होल स्क्वायर किया। सबसे छोटा टर्म उठाया, इसका स्क्वायर रूट किया और जो बीच वाला टर्म था इसको रखा हमने लास्ट में। फिर हमने जब रफ वर्क करके देखा कि भाई मिडिल टर्म क्या होगा, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करवा के और 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो होता है मिडिल टर्म। तो इसका मिडिल टर्म निकला 2b स्क्वायर। इसको हमने कहा भाई ऐड भी करवाओ और सब्ट्रैक्ट भी करवाओ। इधर देखिए, अब जो ये वाला है ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि बाय परफेक्ट स्क्वायर, ये है हमारा a स्क्वायर, ये है हमारा b स्क्वायर और ये प्लस वाला टर्म क्या है 2a। किसके बराबर होता है, a प्लस b
होल स्क्वायर के बराबर होता। अभी अभी हमने पहली एक्सरसाइज में यहाँ पे पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ पहला टर्म उठाएंगे यानी कि बी स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है वो क्या है 1 है, और इसको साथ में क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब जो ये प्लस वाला 2b स्क्वायर था ये इसमें अंदर चला गया फार्मूला, बाकी पीछे क्या बचा, पीछे बचा ये दो टर्म्स माइनस 2b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को करवा दे सकते हैं। माइनस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो बाकी क्या बचेगा माइनस का b स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब देखें, अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लग गया, यानी कि मैंने लिखा था परफेक्ट स्क्वायर वो लग गया। अब क्या लगेगा, अब लगेगा डॉट्स। तो डॉट्स कैसे लगेगा, देखो a की जगह पूरी ये ब्रैकेट है और b की जगह सिर्फ b है, तो हम यूं कर सकते हैं कि बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, उसमें क्या करते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखते हैं, यानी ये दो यू ब्रैकेट्स बनाएंगे। देखें a की जगह आएगा b स्क्वायर प्लस 1 और d की जगह b, दूसरी ब्रैकेट में a की जगह ये पूरी ब्रैकेट और b की जगह b। फिर हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में देते हैं माइनस और दूसरी ब्रैकेट में देखिए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमें पता है, हम क्या करते हैं एक दफा माइनस में लिखते हैं और एक दफा प्लस में लिखते हैं। ये वाला फार्मूला जो ओपन कर लिखो उससे ना डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर डी माना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a माइनस b a प्लस b। सही है, सही है। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को दो दफा लिखा, एक में हमने माइनस की बीच में और दूसरे में हमने बीच में दी प्लस, a की जगह पूरी ये ब्रैकेट के बाद आएगा, आप समझ में। तो ये हमारा मेथड होता है जो हमने नया पढ़ा, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर और डॉट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला नहीं, ये बीच में अलग है, जो डॉट्स में से छाप करें अलग-अलग सही है। मैं एक बार दोबारा समझा, एक और समझा, 2-3 करेंगे तो आराम से इतनी निशानियां तो बता रहा हूँ। इधर देखिए कॉमन और पेयर कॉमन तो दूर से नजर आएगा। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के लिए दो स्क्वायर निकलेंगे, बीच में माइनस होगा। परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो स्क्वायर दोनों पॉजिटिव और मिडिल टर्म होगा। अगर मिडिल टर्म नहीं है तो हम जाएंगे इधर अगेन से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे मिडिल टर्म, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के और परफेक्ट स्क्वायर को अलग करेंगे और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर अलग हो जाएगा। दोबारा देखिए, इधर देखिए दूसरा एग्जांपल, पार्ट नंबर 2 का है 2, क्वेश्चन इज a पावर 4 प्लस इधर देखिए आप अगेन, इधर देखिए बाद में लिखिएगा। ये अगेन हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं, तीनों पॉजिटिव में, तो इन सब में छोटा कौन सा होगा ये वाला, इसको हम छोड़ देंगे। कौन से टर्म उठाएंगे, एक ये वाला टर्म उठाएंगे और ये वाला टर्म, इन दोनों के लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। सही है, पहले a4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा स्क्वायर और ऊपर कर दिया होल स्क्वायर। फिर x4 का लेंगे स्क्वायर रूट तो ये भी होगा हमारा x स्क्वायर और स्क्वायर। बाकी जो ये दोनों हैं इन दोनों को हमने रखा लास्ट में a स्क्वायर और x स्क्वायर। सही है। अब लाजमी बात है ये इनका मिडिल टर्म तो है ही नहीं, अगर ये मिडिल टर्म होता तो फार्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा a स्क्वायर एंड द लास्ट इज x स्क्वायर, तो इसका मिडिल टर्म क्या हुआ 2a स्क्वायर और x स्क्वायर। तो मिडिल टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई a एंड सब्ट्रैक्ट इसका मिडिल टर्म जो है 2a स्क्वायर और x स्क्वायर। सही है, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का लिया स्क्वायर रूट और इनका जो मिडिल टर्म था उसको हमने किया ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब हम इनको प्लस और माइनस करवाएंगे इसी एक्सप्रेशन में, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस करवाया हमने 2a स्क्वायर और x स्क्वायर और माइनस भी करवाया माइनस 2a स्क्वायर और x स्क्वायर। आखिर में क्या बच गया, ओ ये वाला आखिर वाला, ओ ये वाला, तो ये है प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। इसको हम रखेंगे कहाँ पे, लास्ट में हमने इसको रखा। सही है यहाँ तक।
यहाँ तक हमने सिर्फ क्या किया, जो मिडिल टर्म था उसको प्लस भी करवाया और माइनस भी करवाया था। सही है। हमने यहाँ पे ऐड जो किया ये रहा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब जो ये प्लस वाला टर्म है यानी इन तीनों को मिला के क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला। सो परफेक्ट स्क्वायर के मुताबिक ये हमारा ए स्क्वायर है और ये वाला टर्म हमारा और ये वाला टर्म हमारा है 2a और b। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी और होल स्क्वायर। a की जगह है a स्क्वायर और b की जगह है x स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स की जगह हम क्या लिखेंगे, इन तीनों टर्म्स की जगह हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। सही है। अब बाकी पीछे कितने टर्म्स बच गए, ये दो बच गए, -2 और +1। तो ये माइनस होंगे तो क्या बचेगा, माइनस का सिर्फ 1 बचेगा, 2 में से चला गया, बाकी बचेगा माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर। हम नहीं लिखते। सही है। यानी कि इन दोनों को हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो बाकी बचेगा -a स्क्वायर और x स्क्वायर। अब देखें तो हमारे पास स्क्वायर है, एक ही पूरी ब्रैकेट, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है और इन दोनों के ऊपर भी होल स्क्वायर है। इसको यूं भी लिख सकते हैं। देखें इस पूरे को हमने लिखा a स्क्वायर और x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इधर हमने लिखा ax और होल पावर स्क्वायर। अब देखें अब हमारे पास ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस b। यानी कि इसमें जो हमारा a है वो किसके बराबर है, a बराबर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के और b बराबर है ax के। सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इधर देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम a की जगह ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे जो कि a स्क्वायर और x स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे x। अगेन a की जगह a स्क्वायर x स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे x स्क्वायर। हमने क्या किया, जब हम यहाँ पे पहुंच गए जो माइनस किया हमने, माइनस के बाद हमने इसको बनाया होल स्क्वायर। a की जगह ये पूरी ब्रैकेट है और b की जगह ये हमारे पास है। तो फार्मूले के मुताबिक इन दोनों टर्म्स को दो दफा लिखते हैं, दो दफा लिखा। ठीक है, इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। अब हम बीच में देंगे माइनस और प्लस। तो पहली ब्रैकेट में अगर यहाँ पे माइनस दी थी यहाँ पे क्या देंगे, ये हो गया प्लस। पहले प्लस का दिया माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा समझा रहा हूँ, जने मां पढ़ाया हेडे दिस मां जने पढ़ाया तो हुनसा कचहरी तो करे वचन में मां चुप तो कया हाणे कोई सवाल आपो तो जेका न तो समझ में अचे न लास्ट वाले के एक कचहरी करे तो नहीं तो समझ में था बाबा सिंधी ना है न को एबीसी आ हेडे दिसो अॻियां जेको आगे हां न बाकी मां सवाल तू ही कयो ना हाणे बेकार भी मां हेते पुगो है एनी क्वेश्चन जेको सर समझ में ना आयो यो चई करे वरी कचहरी में लगी हुआ मां सॼो क्वेश्चन ठाया हुआ मां ॾिसां तो पियो कचहरी तो करे वरी हाणे मां पुछंदा एनी क्वेश्चन चवंदो सर समझ में ना आयो माशाल्लाह तू न सवाल कनो कर मेरे ॾिसंदो कर मंगी ठीक है सॼी उम्र गुज़री हुई तो के नहीं को समझ में हेडे इसको बस आए चाय खाएंगा दिमाग देखें जब इंसान पैदा होता है ना नेचुरली, ये बात याद कर रहे हैं, तो ऊपर से डिसाइड होके वो उतरता है नीचे। ये बात याद कर लें, किसको टीचर बनना है, किसको ड्राइवर बनना है, किसको डॉक्टर बनना है, सब ऊपर से लिखा होता है। चुप चुप। तो ये नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इधर देखिए आप, इधर देखो अब मेरे पास है ये तीन टर्म्स, तीनों के स्क्वायर रूट्स निकल रहे थे और तीनों के तीनों थे पॉजिटिव थे। हमने पहले टर्म का स्क्वायर रूट लिया और लास्ट टर्म का लिया स्क्वायर रूट। फिर हमने देखा इसका मिडिल टर्म बनाया। मिडिल टर्म बहुत आसान होता है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मां सोनी सिंधी में चयन, उर्दू में भी चयन के बाबा मिडिल टर्म किए था जो इन पहले टर्म और ये टर्म के पाण में मल्टीप्लाई करे 2 सा मल्टीप्लाई कराओ।
इनका सामो क्या आता है a² x² 2a² x²। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करवाना है बस। तो ये हमारा बन गया मिडिल टर्म हुआ 2a² x²। यहाँ पे तो है a² x² यानी कि मिडिल टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में मिडिल टर्म। ऐड और सब्ट्रैक्ट हो देखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, सही है। बाकी ये चल रहा है। अब हम क्या करेंगे जो प्लस वाला टर्म होता है ये वाला, इसको इन दोनों का मिडिल टर्म बनाएंगे। अब जब हमने इसको इन दोनों का मिडिल टर्म बनाया तो ये तीनों टर्म्स इस फार्मूले में गुण हो गए, सही है। यानी कि हमने लिखा a² + x² होल स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये y सगे वापस आ जाएगी, सही है। तो ये तीनों टर्म्स हो गए अंदर फार्मूले में। बाकी पीछे क्या बचे, ये दोनों बच गए, ये माइनस और ये प्लस। तो -2 में से प्लस बन गया तो बाकी बचेगा माइनस का x² और x², सही है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, दोनों को बनाना है हमें होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी है होल स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर हम देंगे होल स्क्वायर, ये x करके और होल स्क्वायर। अब ये है हमारा a और ये हमारा b, तो हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लगाते हैं, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में। जब भी ब्रैकेट भरी हो तो बहुत आसान तरीका होता है, बड़ी ब्रैकेट बनाए आप और जो ब्रैकेट इस स्क्वायर के अंदर है यानी ये दोनों टर्म्स और ये टर्म, इसको लिखें एक दफा और इनको भी लिखें 10 दफा, फिर एक में कर दे माइनस और एक में कर दे प्लस। ये होता है आसान तरीका की सॉल्विंग, सही है। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल करते हैं इसी का। ये पूरी एक्सरसाइज इसी के बारे में नहीं है। कौन सा ये तो हम खुद करवा रहे हैं, देखिए ना, ये हमने खुद ऐड किया, प्लस भी करवाया माइनस भी खुद करवाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर दें। ये फार्मूला आ गया, फार्मूला क्या होता है a² + b² + a के लिए तो इसके बराबर होता है a + b होल स्क्वायर। इसमें 2 भी है अंदर, तो है ना 1 है, लेकिन गायब तो हो गया ना, y उसके अंदर चला जाता है ना। एक्सरसाइज में क्यों आप प्रॉब्लम देखा ना, एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे सर, अभी पढ़े दूसरा पढ़े देखो चलेगा लास्ट। तो क्या करेंगे इधर देखिए, फिर बात को लिखिएगा। हम पहले एक x का बनाएंगे स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट क्या होगा a पावर 4 ऊपर और स्क्वायर, फिर हम बनाएंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और ये a4 हम रखेंगे आप 0 1 a1, सही है यहाँ तक। ये तो एक के साथ हाँ ये देखो हमने किया a8 का स्क्वायर रूट होगा a पावर 4 और स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 और ऊपर होल स्क्वायर और a4 स्क्वायर भी होगा इसका, a4 का a स्क्वायर भी होगा नहीं ना, a8 का स्क्वायर निकालना है, सही है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट है 1, तो उन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 2a4। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a सब्ट्रैक्ट 2a4, सही है। अब देखिए ये हमने लिखा a पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 2a4 और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं 2a4, तो ये वाला आपके वाला a4 ये रहा इधर, सही है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखें जो प्लस वाला आपने ऐड करवाया खुद उसको अब यूं लिखें, देखें a पावर 4 होल स्क्वायर, इस प्लस वाले को अंदर लेके आ जाए 2a4 और ये 1 जो है ये 1 आप ये करेंगे, सही है। बाकी पीछे क्या बचा, प्लस वाला तो इधर चला गया, बाकी इधर बचेगा 2a4 माइनस में और प्लस में a4। अब सही है यहाँ तक, अब सही है। अब देखिए अगर इन तीनों को कंपेयर करवाएं इसके साथ
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में क्या किसके बराबर होता है? ए बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सही है, यानी कि ये तीन टर्म जब हमने इनको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया तो कितने बन गए? दो ऊपर आ गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह हम क्या लिखेंगे ए पावर 4 और बी की जगह 1 का और ऊपर क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म खत्म हो गए यहाँ पे। सही है, यानी कि हमने परफेक्ट स्क्वायर में किया इसको चेंज। बाकी पीछे क्या बचे? पीछे ये वाले दो बच गए A4 माइनस A4 क्या बचेगा बाकी माइनस का A4। सही है, अब एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में किसका वो जो -2A4 का हाँ प्लस A4 आने लगेगा। अच्छा माइनस किया ना बेटा, 2 में से क्या बचेगा ना। अब देखें इन दोनों के बनाए परफेक्ट स्क्वायर्स। इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर खुद है ऑलरेडी a पावर 4 होल स्क्वायर और इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब हम क्या लगाएंगे ये 4 के माना अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के मुताबिक क्या होगा, एक पूरी ब्रैकेट को रखेंगे एक दफा और एक दफा हम करेंगे माइनस ए स्क्वायर। चले पहले प्लस का आता है, ठीक है। और दूसरी दफा हम क्या करेंगे ये पूरी ब्रैकेट और इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस ये समझते इधर देखिए ना, पहले हमने किया एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। सही है आंसर नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 खोले जो अभी कॉपी में लिखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 को और इसको मैच करना है, एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी किया है मौजूद यहाँ पे सिर्फ बी का यहाँ पे ए है, मेरे में चेंज है लेकिन प्रॉब्लम तो सेम है। यार होगा कि नहीं होगा? होगा, तो दोबारा इसको हल करेंगे। और आगे और होगा। तो क्या अंदर देखो, अभी हमारे पास वापस प्रॉब्लम आ गया ये वाला। इधर देखो सर, ये है a पावर 4 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर और a4 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर। फिर मेरे पास ये तीनों के तीनों हो गए स्क्वायर रूट्स, तीनों पॉजिटिव। तो अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा इसको फैक्टराइज करेंगे सेम मेथड से। हम ये बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे, a4 का स्क्वायर क्या होगा a2 स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट वाला है स्क्वायर सेम रखा हमने। ये ब्रैकेट हल नहीं होगी, इसको आप सेम रखें, पहले रखें a4 फिर लिखें माइनस a स्क्वायर फिर लिखें प्लस 1, ये आगे नहीं होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म को इधर सेपरेट करना है। a स्क्वायर और 1 का मिडिल टर्म क्या होगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे a सेपरेट 2a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अगेन यहाँ पे लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने ऐड भी किया 2a स्क्वायर और माइनस भी किया 2a स्क्वायर और आखिर में ये वाला हमारा है a स्क्वायर सेम रखा और ये वाली ब्रैकेट रखी सेम a4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। अगेन हमने क्या किया, जो प्लस वाला है इसको लेके जाएंगे बीच में। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं और इधर लिखा हमने a स्क्वायर होल स्क्वायर, बीच में लिखा 2a स्क्वायर और 1 स्क्वायर लास्ट में। पीछे क्या बच गए, ये दो बच गए। तो माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर क्या बचेगा माइनस a स्क्वायर अकेला। और ये वाले हमने रखे सेम a पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 रखा हमने सेम। अगेन इन तीनों के ऊपर क्या लगेगा परफेक्ट स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है a की जगह a स्क्वायर, b की जगह 1
और ऊपर है होल स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर और ये वाली ब्रैकेट हमने रखी से a पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। अगेन इस पे क्या लगेगा? यस सेम ही तो प्रॉब्लम है, रिपीट हो रहा है, पहले वाला ही है। अगेन हम इसके ऊपर लगाएंगे क्या? डॉट्स के ऊपर होगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कैसे छोड़ेंगे? प्लीज देखे, ये समझ में आ गया? हमने जब यहाँ तक हल किया तो हमने देखा कि ये वाला प्रॉब्लम आगे हल हो रहा है। इसमें इधर देखो बिल्कुल सेम है, रिपीट ही हो रहा है सिर्फ। इधर देखें, एक मिनट इधर देखें, a4 का स्क्वायर ले लें पहले a स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया 1 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये ब्रैकेट जो सेम है ना आखिर तक हमने वैसे ही रखी है। फिर हमने क्या किया, मिडिल टर्म इसका बनाया 2a स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a स्क्वायर ही आएगा। यानी कि मिडिल टर्म वही होता है ना, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे किया ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। जो हमने ऐड किया था, जैसे हमने यहाँ पे जो ऐड किया था वो बीच में लेके गए थे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमने ऐड किया उसको लेके गए बीच में ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। और इन दोनों को करवा दिया माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर क्या बाकी बचेगा a स्क्वायर। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। a की जगह है हमारे पास a स्क्वायर, b की जगह है 1 और हमने लिखा होल स्क्वायर। इसके ऊपर हमने लगाया इन तीनों टर्म्स के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस 1। अगेन हम इसके ऊपर लगाएंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक दफा माइनस a करके लिखेंगे और एक दफा प्लस a करके। ये ब्रैकेट हमने रखी से और ये वाली ब्रैकेट हमने रखी से। ये हो गया ना आंसर। ये तो बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहला प्रॉब्लम किया वैसा ही तो है। एक दफा प्रैक्टिस तो करें। तो हम क्या करते हैं, सेमी ऑर्डर करते हैं। पहला पावर का a का बड़ा, फिर दूसरा में a का स्क्वायर का नहीं भी करेंगे। अगर लिखा हुआ हो a c b हम इसको सही करके लिखेंगे a b c करके। a c b गलत तो नहीं है, यहाँ पे हमने जब कॉमन लिया तो 9 निकला कॉमन, बाकी क्या बचा 4x पावर 4 z पावर 4 और y पावर 4। अब कोई चीज कॉमन, दोनों के स्क्वायर से निकल रहे हैं। इन दोनों के स्क्वायर निकल रहे हैं। हमने 9 को लिखा सेम, बड़ी ब्रैकेट बनाई, इसका स्क्वायर निकलेगा 2x स्क्वायर z स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पे y स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर से निकल गए। बीच में क्या है, अगर ये माइनस होता तो हम क्या लगाते, ये लगा देते डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन हम वापस इस मेथड पे आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर तो कब होता जब इनका मिडिल टर्म होता, तीसरा तो टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड, यानी कि हम अपना मिडिल टर्म बना के ए डॉट सब्ट्रैक्ट करवाएंगे जैसे हमने वहां भी किया था। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इधर देखो, रफ मिडिल टर्म होता है ट्वाइस और फर्स्ट एंड लास्ट, तो लास्ट है y स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करना है, 10 2 is 4 और ये बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर और y स्क्वायर। ये क्या हमारा मिडिल टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई a डॉट सब्ट्रैक्ट करवाए 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर में, यानी जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम क्या करवाएंगे, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 को से
और बड़ी ब्रैकेट ये वाला पूरा लिखेंगे 2x स्क्वायर z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। और अब हमने क्या किया, हमने ऐड भी किया 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये नहीं निकला, ये नहीं तो समी नहीं तो सही है। तो आज हमने क्या किया, हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब अगेन जो ऐड वाला है इन तीनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। यस यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि y परफेक्ट स्क्वायर के मुताबिक ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये वाला हो गया इसका सी मिडिल टर्म। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस b और होल स्क्वायर के। सही है। तो हमने क्या किया, ये 9 लिखा से ब्रैकेट और इन तीनों की जगह हमने सिर्फ लिखा 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। और आखिर में हमने क्या लिखा, ये वाला जो बच गया जो कि 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन सब देखें, दोबारा इधर देखें। हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 9 को 9 लिया कॉमन, बाकी बचे ये दोनों के लिए स्क्वायर रूट्स, तो इसका स्क्वायर रूट आया ये, इसका स्क्वायर रूट आया ये। इनका जब हमने मिडिल टर्म बनाया तो वो बना ये 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इसको हमने किया ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, जैसे हम पिछले प्रॉब्लम्स में करते आ रहे हैं। प्लस वाले को अंदर लेके आएंगे परफेक्ट स्क्वायर में, तो इन तीनों टर्म्स की जगह ये आ गया हमारे पास फार्मूला और ये माइनस वाला सेम। डिफरेंस इतना है, वहां पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, जैसे हमने यहाँ पे किया कि 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो बाकी a स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये वाला हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है निकलेगा, यानी कि बीच में माइनस है तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लग सकता है। अब हम क्या करेंगे, अगेन 9 को लिखेंगे इससे बड़ी ब्रैकेट और ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट 2x y और ये होल स्क्वायर। अब हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय डॉट। अब देखो a की जगह पूरी ये ब्रैकेट और b की जगह ये पूरा का पूरा टर्म है, तो दोनों को क्या करेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 से हमने बड़ी ब्रैकेट बनाई और इन दोनों को रखना पहले हम देखें 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया हमारा a और b की जगह क्या लिखेंगे 2x y और z, ये हो गई एक ब्रैकेट। और दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे, a की जगह ये पूरा का पूरा यानी कि 2x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b की जगह 2xyz। सही है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखें, हमने a की जगह पूरे ये दोनों टर्म लिखे और b की जगह ये लिखे। दूसरी ब्रैकेट में हमने a की जगह ये लिखा और b की जगह हमने ये लिखा। दोनों सेम है, एक जैसे हैं दोनों। क्या करेंगे, एक में देंगे माइनस और एक में देंगे प्लस। ये हो गया हमारा प्लस वाला है, ये ना प्लस वाला अंदर है, ये तो बच गया ना आखिर में, ये तो रिमेनिंग है। मिडिल टर्म तो ये आ गया होल स्क्वायर हो गया। देखिए ये स्क्वायर द फर्स्ट, ये स्क्वायर द लास्ट और ये हो गया ट्वाइस द फर्स्ट है। ये वाला तो बच गया ना, ये वाला कहां है, वो पड़ा हुआ है नीचे गिरा। बीच वाला तो फार्मूले में लिखते हैं, कितना दफा बुझाया हुआ। इधर सुने मुझे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब ये 2ab उसके अंदर जाता है भाई, अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मेरे हाथ में क्या है, चाबी। कुछ नहीं, किसके पास है चाबी, हमारे पास भी अब किसके पास है चाबी, आपके पास है। नजर आ रही है अब, लेकिन है किसके पास, तो बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही ना, ये चाबी हाथ में है और अब ये चाबी जेब में है।